वास्तुशास्त्र के अनुसार हो आपकी भूमि का विस्तार। एक कहावत के अनुसार हर किसी को कहा जाता है आप सदैव अपनी सीमा में रहना चाहिए। भवन निर्माण एवं वास्तुकला की शब्दावली में हर प्लॉट की चार दीवारी ही उसकी हद या सीमा होती है। फ्लैट सिस्टम में चार दीवारी न होकर अपने अपने भवन की अंतिम दीवारें होती हैं। इसे कहीं कहीं पर भित्तियां भी कहते हैं। हमारे मकान की सीमा रेखाएं बनती हैं। शहरों में बने आधुनिक सेक्टरों के प्लॉटों की चौहद्दी सीमा कहलाती है, जिसमें से आगे मुख्य सड़क से लगता एक भाग नीचे दीवार के रूप में एक सेक्टर सभी मकानों की एक रूपता को प्रदर्शित करता है। इस सिस्टम से पूरी आबादी की सुंदरता तो बढ़ती ही बढ़ती है। उस आगे खाली स्थान पर हरियाली से पर्यावरण को उगाई गई हरियाली से पर्यावरण भी आपका शुद्ध होता है। परंतु अनेक बार आप भवन स्वामी खाली भाग भूमि ड्रेनेज नहर या नाले के ऊपर भाग लावारिस पड़ी साइड की जमीन आदि पर अपना न्यूनाधिक अधिकार करने का प्रयास करते हैं और प्रायः आप अपने निश्चित रूप से आप ही होंगे। आप अपने अधिकार करने का उस जगह पर प्रयास करते हैं और वो मौलिक चार दीवारी के उस भाग को तोड़ करके बनाए गए अतिरिक्त भूभाग को भी आप अपनी कोठी का एक हिस्सा बना लेते हैं। निश्चित रूप से पतन वही प्रारंभ होता है और आपको ऐसा लगने लगता है कि जैसे आपका प्लॉट आकार में बढ़ गया है। परंतु वास्तुशास्त्र के अनुसार पहले से बनाए गए भवन या बिल्डिंग के मूल क्षेत्र का यदि एक हिस्सा बढ़ जाए तो उस मकान में रहने वाले व्यक्तियों पर कुछ ना कुछ उसका अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव अवश्य पड़ेगा। जबकि प्रायः ये लोग सोचते हैं कि उस बढ़ाई हुई भूमि का हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होगा, किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अतिरिक्त भूमि तो हमारे नाम की है ही नहीं। पर यहाँ जानना बहुत आवश्यक है कि अगर हम अपने प्लॉट के मूलभूत आकार में कोई भी विस्तार करते हैं तो इस बदलती हुई संरचना का निश्चित रूप से आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इसी परिवर्तन के बाद बढ़ा हुआ भाग हमारे नित्य प्रतिदिन के प्रयोग में आना प्रारंभ हो जाता है। ऐसे ज्यादातर मामलों में वास्तुशास्त्री व्याख्या के अनुसार प्रायः नकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है। जैसे प्रथम, ऐसा करने पर हमारे प्लॉट की लंबाई एवं चौड़ाई का मौलिक अनुपात डगमगा जाता है, क्योंकि पहले से निर्धारित लंबाई में इजाफा होने से भूखंड और भी अधिक लंबा हो जाता है, जबकि चौड़ाई या पूर्ववत ही बनी रहती है। दूसरा यह कि उपयुक्त प्रकार से इस प्रकार भवन में रहने वाले सदस्यों की जीवन में अस्थिरता होती है। तीसरा वास्तु दोष का नकारात्मक प्रभाव होता है अकारण टेंशन, डिप्रेशन पैदा करना। जबकि चार दीवारी के बाहर की सरकारी ड्रेनेज को हम अपने प्लॉट के एक्सटेंशन ड्रेन को हम अपने प्लॉट को एक्सटेंशन के भीतर लेंगे। इस प्रकार आसपास की आबादी द्वारा छोड़ा गया गंदा पानी भी भवन की चार दीवारी के भीतर से होकर गुजरेगा। निश्चित रूप से ये कैंसरस का कारण होता है। चौथी, घर के बाहर बढ़े हुए बोझ के कारण सामने की सड़क, रास्ता या गली की चौड़ाई कम हो जाएगी, जबकि वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य मार्ग को अधिक से अधिक चौड़ा होना चाहिए। मुख्य मार्ग की चौड़ाई कम होने से भवन के मुख्य द्वार की
सकारात्मकता में भी भारी गिरावट होगी, जिससे घर की आर्थिक समृद्धि पर प्रतिकूल दुष्प्रभाव पड़ेगा। पांचवा प्रभाव होगा नकारात्मक स्थिति। तब सभी जीवन में और भी अस्थिरता पैदा कर सकता है, जबकि ऐसा विस्तार या फिर दक्षिण पश्चिम दिशाओं में कर लिया गया हो, क्योंकि इन दिशाओं में सदा ऊंचा या भारी ही क्षेत्र होना चाहिए। यहाँ पर कोई व्यक्ति बढ़ाए गए भाग को किसी भी कीमत पर ऊंचा नहीं कर सकता है। उपयुक्त सभी तथ्यों के आधार पर आप देखेंगे कि वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के मद्देनजर हम आपको ये सलाह देते हैं कि कभी भी भवन के अतिरिक्त सरकारी, लावारिस या पड़ोसी के किसी भी क्षेत्र में अपना अधिकार न जमा कर सभी अपने अपने भूखंड के क्षेत्र में ही रहें। इसी में हमारा आपका स्वयं राष्ट्र का कल्याण है। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ, 9305 360 382।